हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर विद कोमल मैम। इस चैनल पे आपको स्पेसिफिकली इंटर्नशिप को लेके, जॉब को लेके गाइडेंस मिलती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो सो दैट आपको, और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लेना सो दैट न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ऑनलाइन यूजी करना चाहते हो, कुछ यूनिवर्सिटीज के बीच में कंपेयर करना चाहते हो, तो हमने एक पेड सर्विस स्टार्ट की है। पेड सर्विस स्टार्ट करने का रीजन क्या है कि जेन्युइन स्टूडेंट आता है, एक जेन्युइन काउंसलिंग होती है, मजा आता है। यूजुअली क्या होता है, फ्री सर्विसेज में स्टूडेंट जो होता है बहुत लाइटली लेते हैं हमारी वर्किंग को, जो हमें अच्छा नहीं लगा। हमने काफी टाइम फ्री सर्विसेज किया। इसमें ना पेड में एक चीज को ध्यान रखना, 199 रुपीज पेड है, लेकिन आपको जो है 199 रुपीज अगर आप पे करते हो, और अगर आप सपोज यूजी की काउंसलिंग लेते हो या पीजी की काउंसलिंग लेते हो, तो आपके लिए क्या ऑफर है कि आपको अगर काउंसलिंग लेने के बाद आपको एडमिशन प्रोसेस हमारे थ्रू कराना है, होगा आपका ऑफिशियल साइट पे, तो आपको 199 रिफंड भी होगा और आपको 1500 का कैशबैक भी दिया जाएगा अगर आप हमारे तरीके के प्रोसेस से एडमिशन करा लेते हैं। ठीक है, तो ये एक सर्विस हमने स्टार्ट की है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड कर दो क्योंकि आज की इंटर्नशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो लेट गेट स्टार्टेड। टेंशन है। सो स्पेसिफिकली आज की इंटर्नशिप इज प्रोवाइडेड बाय डीसीपीसीआर, जो कि हमारी दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट्स है। अल्टीमेटली सारा काम इसका चाइल्ड के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। दैट मीन्स जो भी बच्चे हैं दिल्ली के अंदर, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, ये इंटर्नशिप जरूरी क्यों है, आपको क्यों भरनी चाहिए, और वीडियो को एंड तक क्यों देखना चाहिए। सबसे पहले बात, वीडियो के एंड में मैं बताऊंगी कि इसको सिलेक्शन कैसे होगा प्रोसेस का, और आप क्या प्रॉब्लम, आपको क्या जो है कमी लगती है, या किस कमी की वजह से आपका इंटर्नशिप नहीं हो पाती। तो ये दो पॉइंट्स में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है। एज ऑफ नाउ इंटर्नशिप क्यों जरूरी है? पहला तो गवर्नमेंट इंटर्नशिप है, दूसरा पेड इंटर्नशिप है, तीसरा पूरे साल खुली रहती है, एंड चौथा सबके लिए है। यूजी कर रहा है, पीजी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वही इस इंटर्नशिप को फिल कर सकता है। ठीक है, अब इसके जो है वन बाय वन इसकी चीजों के बारे में देखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से ऐसे होते हैं जो पूरे प्रोसेस को नहीं देखते हैं एंड कमेंट सेक्शन में भर भर के कमेंट्स कर देते हैं। तो उसका एक वन ऑफ वे मैंने क्या निकाला है कि जो पीडीएफ है ना, उसके स्क्रीनशॉट मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मतलब स्क्रीन पे दिखा दूंगी, आप उसको पोस्ट करके देख लेना। जैसे अबाउट डीसीपीसीआर, तो अल्टीमेटली मैंने बताया कि इसका जो बेसिक जो काम है वो चिल्ड्रन के, बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, चाहे वो किसी भी तरीके के राइट्स होते हैं, चाहे उनकी जल्दी शादी होती है, उनपे कोई अब्यूजमेंट होता है, कोई मोलेस्टेशन, कुछ भी किसी भी तरह का अगर उनपे कोई अत्याचार हो रहा है, उसके अगेंस्ट जो ये संस्था है, ये बच्चों को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, ये आप स्क्रीन को पोज करके आप इसको देख सकते हो आराम से। ठीक है, सेकंड है कि प्रोजेक्ट क्या है। प्रोजेक्ट क्या है कि हमारे दिल्ली के अंदर 100 ऐसे इस तरह के चाइल्ड केयर सेंटर्स है, जिसमें 5000 से लेकर 6000 बच्चे जो हैं वो कंटिन्यू वहां रहते हैं, और उनके सारे चाइल्ड लेबर को लेके या जितने भी उनके प्रोटेक्शन को लेके जो भी काम होता है, अल्टीमेटली वो इसका काम होता है, इस संस्था का काम होता है। ठीक है, आपको क्या करना है, मेरे को क्या काम करना है, ये तो आप बताते ही नहीं हो वीडियो में। तो भाई आपको है ना, यहाँ पे बहुत सारे काम करने हैं। आपको अल्टीमेटली डेटा एनालाइज करना है। जैसे सपोज कितने बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से नहीं आ रहे, किस वजह से आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों प्रॉब्लम हो रही है, इस प्रॉब्लम को कैसे कम किया जा सकता है। इस तरह की प्रॉब्लम्स को आपको सोल्व करके एक एनालिसिस बनाना है। ठीक है, आपको फील्ड में जाना है, ऑब्जर्वेशन करनी है, लोगों के बीच में ऑब्जर्वेशन करनी है, लोगों का बच्चों के प्रति क्या है, इंटरेक्शन क्या है, वो सारा आपको देखना है। ठीक है, आपको कोई भी टास्क जो भी असाइन किया जाता है, कमीशन कोई भी टास्क आपको दे सकती है, वो आपको करना है। तो ये जनरल सा मैंने निचोड़ निकाल दिया, अदर देन ये 5-6 पॉइंट्स पढ़ने के, तो आप 5-6 पॉइंट्स पढ़ना चाहते हो, पढ़ सकते हो। अच्छा, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, द कैंडिडेट क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या अप्लाई कर सकते हैं आप, इस चीज को, इस पॉइंट को है ना नोट बना लो, दिमाग में बिठा लो। कोई भी गवर्नमेंट इंटर्नशिप है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटर्नशिप, नॉट ऑल, उसमें आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या ग्रेजुएशन कर चुके हो, मास्टर्स कर रहे हो या कर चुके हो, रिसर्च फील्ड में हो, कर रहे हो या कर चुके हो, दोनों बातों में बहुत फर्क होता है। जो कर रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जो कर चुके हैं वो अपना पूरा फोकस अपनी जॉब पे दें। अगर जॉब के लिए उनको कुछ एम्प्लॉयबिलिटी प्रोग्राम करने हैं, पे आफ्टर प्लेसमेंट करने हैं, कुछ प्लेसमेंट ओरिएंटेड करने हैं, तो वो आप हमें बता सकते हो, आप अपना रिज्यूमे शेयर कर सकते हो। ठीक है, इसलिए इसी वजह से मैंने पीडीएफ भी दे दी, और मैंने सारे स्क्रीन पे भी बता दिया। तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, सबसे पहले आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए हिंदी या इंग्लिश में, किसी में भी हो। सेकंड, आपको एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आना चाहिए। तीसरा, आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए, 5 वीक्स का ऑलरेडी आपको कमिटमेंट करना है कि 5 वीक आप कम से कम ये इंटर्नशिप करोगे, उससे कम का नहीं हो सकता, उससे ज्यादा बेशक से हो सकता है। ठीक है, अब और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, वैसे मेन तो यही है। उसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ स्टाइफन की, आपको स्टाइफन मिलेगा 3000 से लेकर 12000, डिपेंडिंग अपॉन योर क्वालिफिकेशन, डिपेंडिंग
डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस। मोस्ट प्रोबेबली जहाँ पे जो लिया जाएगा वो कुछ ना कुछ आपका एक्सपीरियंस होगा, कुछ ना कुछ वॉलंटियर आपने वर्क कर रखा होगा, कुछ भी आपने वर्क कर रखा होगा, उसको ज्यादा सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली आप क्या कर सकते हो, मैं आपको एक ईमेल आईडी दूंगी, वहां पे कोई भी आपका क्वेश्चन आप उनसे पूछ सकते हो, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहूंगी प्लीज आप पीडीएफ को रीड किया करो, उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, तो पीडीएफ को भी रीड किया करो। आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, कभी भी अप्लाई कर सकते हो, तो फॉर्म का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, जो आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको नहीं भी मिलता ना यार, तो आप क्या किया करो, आप डीसीपीसीआर इंटर्नशिप को आप गूगल पे लिख दिया करो, आपको फर्स्ट पेज पे, स्पॉन्सर्ड पेज पे अप्लाई नहीं करना, विदाउट स्पॉन्सर जो आएगा वो आप कर दिया करो। दूसरा रास्ता, एआईसीटी की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे इंटर्नशिप पे जाओ, एआईसीटी इंटर्नशिप लिखो, वहां पे डीसीपीसीआर की इंटर्नशिप होगी, वहां से अप्लाई कर लो। दो बिल्कुल परफेक्ट रास्ते हैं, जिसको नहीं मिलता इतनी मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी। ठीक है, अल्टीमेटली किस तरह से सिलेक्शन होगा, जो हम लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले थे कि सिलेक्शन कैसे होगा। सबसे पहले आप अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद आपके एप्लीकेशन, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बेस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इंटरव्यू एक्सेप्शनल है, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। उसके बाद आपको सिलेक्शन हो जाएगा और सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी। दो पॉइंट का खास ध्यान रखना है, लोकेशन आपकी दिल्ली ही रहेगी, लोकेशन आपकी दिल्ली ही रहेगी, लोकेशन आपकी दिल्ली ही रहेगी। ये मैं 3 बार इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम हम हिमाचल से, जयपुर से, यहाँ से, वहां से, कौन सी लोकेशन रहेगी, लोकेशन दिल्ली। दूसरा, इंटर्नशिप या ऑफलाइन इंटर्नशिप है, ऑनलाइन की चांसेस 1 और 2% है, अदरवाइज इंटर्नशिप ऑफलाइन इंटर्नशिप है। सो इस वीडियो को इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो कि कोई भी बच्चा इंटर्नशिप को लेके एटलीस्ट परेशान ना हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि गूगल बाबा को पता लग जाए भाई ये लोग अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, उन लोगों को पसंद भी आ रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।